जीवन को सरल बनाने के लिए भी और यहां से मत्स्य पालन करने वाले भाइयों बहनों के जीवन को भी सरल बनाने के लिए हम काम करेंगे। ऐसा भरोसा मैं भारतीय जनता पार्टी की बंगाल इकाई की ओर से बंगाल की जनता को देना चाहता हूं। आइए हम सब मिलकर गुरुवर टैगोर की कल्पना का सोनार बांग्ला का निर्माण करें और एक बड़े दुस्वप्न का अंत करते हुए एक नई भोर जैसे होती हो नई सुबह की हम शुरुआत करें। यही बंगाल की जनता को मेरी अभ्यर्थना है, विनंती है। भाजपा की सरकार बनाइए और बंगाल में भरोसे का शासन प्रस्थापित करिए। धन्यवाद। प्रश्न अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी का भरोसा पत्र जारी कर दिया है। बड़ी बातें हम आपको बताते हैं। यूसीसी को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। 6 महीने में बंगाल में यूसीसी लागू करेंगे। इसके अलावा सभी के लिए एक जैसा कानून होगा, इसमें यह बताया गया है। और बड़ी बातें यह है कि महिलाओं के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए 3000 रुपए की घोषणा की गई है। 6 महीने में बंगाल में यूसीसी को लागू करेंगे। इसके अलावा आपको बताएं कि लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी, यह भी अमित शाह ने कहा। संकल्प पत्र पर सीमित रखिएगा। चार्जशीट पर ले जाएंगे तो ममता दीदी को कंप्लेन होगी, मुझे कोई कंप्लेन नहीं। ओ दादा खड़ा करो किसी को। हाँ मोपिया नंदी। सर गुड आफ्टरनून। सर आज जैसे अपने संकल्प पत्र रिलीज किया तो आपका आज जो 10 अप्रैल है, क्या उम्मीद है कि कितना सीटों पे आप जो आपका सक्सेस वो हासिल कर पाएंगे? आप अभी सुनिश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के साथ इस बार सरकार बनने जा रही है और मैं बंगाल की जनता को अपील करना चाहता हूं, किसी से भी मत डरिए। डर तभी जाएगा जब परिवर्तन करेंगे। इस चुनाव में भयमुक्त होकर वोट करिए और परिवर्तन की शुरुआत करिए। निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दिस इज इंदिरा फ्रॉम आज तक बांग्ला। बिहार के जैसा क्या संख्यालघु मुस्लिम वोट बैंक बंगाल में आएगा बीजेपी के पास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम में नहीं समझती है। हम देश के नागरिकों को एक समान समझते हैं। बैठिए। Sir, I have a question. I am Aur Kumar from India Today magazine. Sir, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक प्रॉब्लम है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लैंड पॉलिसी। यहाँ का लैंड पॉलिसी है सरकार लैंड नहीं देखो भैया, प्रॉब्लम तो खड़े कर सैकड़ों रखे हैं। मनमोहन सिंह जी ने भी खड़े कर रखे थे। हमने सबका समाधान कर देश को विकास के पटरी पर चढ़ाया है। बंगाल की जनता भरोसा करे, मोदी जी के नेतृत्व में हम बंगाल को भी विकास की पटरी पर चढ़ाएंगे। और समस्या जब सरकार के सूत्र हाथ में आते हैं, जो मुख्यमंत्री हमारे बनेंगे, जो बंगाल से ही होंगे, वो सभी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। और उनको मैं नहीं मानता कि भारत सरकार की मदद लेने में परहेज होगी। डबल इंजन की सरकार बनेगी और हम बंगाल के उद्योग को फिर से प्रस्तापित कर रहेंगे। सर, आप भयमुक्त बंगाल की बात कर रहे हैं, पर यहाँ मालदा जैसे इंसिडेंट भी हो जाते हैं जब जुडिशियल ऑफिसर्स को ही बंदी बना दिया जाता है, तो कैसे अश्योर करेंगे कि काडर में कॉन्फिडेंस रहे, वो डट कर सामना करें और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए भयमुक्त वातावरण हो इलेक्शन के लिए? अच्छा ही हुआ उन्होंने शुरू में प्रयास कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है, इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया है और सुनिश्चित किया है कि इस बार भय मुक्त चुनाव, और भय जनता के मन में है। हम भी ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई उनको परेशान न कर पाए। भारतीय जनता पार्टी की कैडर भी भय मुक्त चुनाव के लिए इस बार कटिबद्ध है। सर, मछली और अंडे के लिए बोला है कि बीजेपी की सरकार आती है तो मछली अंडा नहीं खाने को मिलेगा। क्या आप मानते हो इसे? नहीं सर। तो फिर क्यों पूछते हो भैया? ममता दीदी ऐसा कुछ न कुछ कर देती है। अब ये कह रही कि हमारी सारी योजनाएं बंद हो जाएगी। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी समाज कल्याण के लिए, गरीबों के लिए नई योजनाएं लेकर आती है। जहां जहां हम पावर में आए, हमने एक भी पुरानी सरकार की
गरीब लक्ष्य योजना को बंद नहीं किया है। हाँ, बंद जरूर होगा, उनका टोल टैक्स इसके अंदर से बंद हो जाएगा और साथ अर्थ में वो योजना गरीब के लिए चालू होगी। अमित शाह जी, मैं नीरज पांडे हूं, जी न्यूज से। मेरा सवाल है, चूंकि आज अखिल गिरी जो टीएमसी के नेता हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, उनका कहना है कि बंगाल को राम राज्य की जरूरत नहीं है, यहाँ ममता राज है और यहाँ ममता राज ही रहेगा, राम राज की जरूरत बंगाल को नहीं है। जी न्यूज से बकायदा बातचीत में उन्होंने ये बात कही। देखिए, राम राज एक सुशासन का कंसेप्ट है जो स्वयं महात्मा गांधी ने प्रस्तापित किया था जब आजादी की लड़ाई चल रही थी। अगर ममता दीदी को ये भी नहीं करना है तो चिंता न करें, उनके पास बहुत कम समय बचा है, अब वो कर भी नहीं पाएगी। 5 मई से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। हम इसको सुनिश्चित रूप से यहाँ पर रामराज की प्रस्तावना करेंगे और सुशासन प्रस्तापित करेंगे। उज्जवल सर, रोहित उज्जवल यादव, भारत उज्जवल, एक्सप्रेस, प्लीज सर, प्लीज just one. प्लीज उज्जवल। सर, जिस तरह से आपने संकल्प पत्र में सभी विषयों को रखा है, लेकिन एक बड़ा मुद्दा बंगाल में सर आप लोग ने भी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी रखा था कि सिंगूर को लेकर, सिंगूर को जिस तरह कॉरिडोर एक बहुत बड़ा इशू, ममता बनर्जी भी जब अपने कार्यकाल में थी, वो ऑपोजिशन में थी, उस मुद्दे को लेकर वो सत्ता में आई थी। तो सर, क्या आप लोगों का सिंगूर को लेके एक कोई मास्टर प्लान है? आपने तो किसी को मैंने बताया, शायद आपका ध्यान नहीं था, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सर, just one question. उज्जवल प्लीज health प्लीज sector में प्लीज recruit- ऐसा नहीं होगा। আমি যাকে বলবো সেই আসবে। উজ্জ্বল মুখার্জি, এবিপি আনন্দ। बताओ आप क्या कहना मैं चाहते रविकांत हूँ, टाइम्स सर, नाउ से हेल्थ आपने सेक्टर में- डिस्पैच की बात हैं? की। एक सेकंड। सर, बंगाल की जनता का कहना है हेल्थ सेक्टर में रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है और हेल्थ में परिषेवा नहीं मिल रहा है बंगाल की जनता को। बीजेपी सरकार आने के बाद इस बारे में कैसे काम होगा? नहीं, हमने ढेर सारी योजनाएं आपको बताई। सबसे पहले तो केंद्र सरकार ने पूरे देश के अंदर हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए आयुष्मान इंफ्रास्ट्रक्चर योजना, आयुष्मान योजना, सस्ती दवाइयां देने की योजना, टीकाकरण की मेघधनुष योजना, इंद्रधनुष योजना, ढेर सारी योजनाएं हमने लागू की हैं। मगर ममता जी को डर है कि योजना करते ही मोदी जी यहाँ पॉपुलर हो जाएंगे। इसके कारण बंगाल की गरीब जनता को इसका फायदा नहीं। जैसे ही सरकार जाएगी ये प्रतिबंध हट जाएगा, हमारी नई सरकार इसको स्वीकार कर लेगी और हम आगे बढ़ेंगे। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो देश भर में भारत सरकार बना रही है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। सर, दिस इज रिपब्लिक बांग्ला। सर, दिस इज मेगा फ्रॉम रिपब्लिक बांग्ला। नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत वल्नरेबल है इस सिचुएशन, बट आफ्टर बीजेपी कम टू पावर, हाउ फर्स्ट विल यू सील द बॉर्डर्स एंड इंश्योर जीरो इन्फिल्ट्रेशन? आप कहाँ थी? मैंने शुरुआत भी यहाँ से की। अमित भाई, मैं रविकांत हूँ, टाइम्स नाउ से। प्लीज सर, आपने कहा कि मैनिफेस्टो पर ही बात हो। उज्जवल मुखर्जी, एबीपी आनंद। प्लीज दादा, एक सवाल उज्जवल इधर से। मुखर्जी, एबीपी आनंद। दादा, উজ্জ্বল মুখার্জি, এবিপি আনন্দ, তারপরে রবিশঙ্কর, টিভি 9। নেক্সট রবিশঙ্কর, টিভি 9 এরপর। Sir, around 3.1 million people have their name in the tribunal. Will they, what is happening? SIR case. भाई, ये गलत प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ रहे हो। ये चुनाव आयोग को पूछने का मामला है और सुप्रीम कोर्ट को पूछने का मामला है। मुझे क्यों पूछ रहे हो? SIR मैं नहीं करा रहा भाई, चुनाव आयोग करा रहा है। आप क्या बताना चाहती थी? बैठिए भैया। अमित भाई इधर से। आप बताइए। आप हाँ, कुछ एक मिनट, इनको माइक दे दो पहले। Sir, I'm Papri Chatterjee from ETV Bharat. Actually, what I wanted to ask you is, do we get to see any chief ministerial face from West Bengal for BJP? देखिए सर, मेरा सवाल इसमें ही है, क्या भावी जो मुख्यमंत्री है आपके साथ ही बैठे हुए हैं इनमें से कोई? भाई देखो, हम तो